कर सकते थे। कुछ ऐसे तस्करों के दल बन गए जो गौरक्षा के नाम पर दल बना करके वसूली करने लगे। कुछ गुंडे पैदा कर दिए गए। हिंदुओं में अक्सर गुंडे पैदा हुआ नहीं करते थे। कहा जाता था कि जितने गुंडे होते हैं या दाऊद वाऊद जैसे गुंडे निकलते हैं वो मुसलमानों में निकलते हैं। लेकिन देखिए, वक्त देखिए, नया हिंदुस्तान बदलते हुए देखिए, अब गुंडे हिंदुओं में जबरदस्त मिल जाएंगे। चैलेंज करके गोली मारने वाले, कैमरे के सामने गोली मारने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, जिनका सम्मान करने वाले मंत्री और संतरी सारे मिल जाएंगे जिनको सम्मान। अच्छी यूनिवर्सिटियां ना दी, रोजगार ना दिया, कुछ ना दिया, बस दे दिया हाथ में डंडा और त्रिशूल, बेटा काट दे, भली करेंगे राम। माँ बाप रोते फिरेंगे, एड़ियां रगड़ते फिरेंगे। यही तो दिया है हिंदू युवाओं को बीजेपी ने। क्या भक्त इस बात का जवाब दे सकते? हिंदुस्तान की सियासत को जब आग लग जाए, हिंदुस्तान की सियासत में जब भ्रष्टाचार घुस जाए और हिंदुस्तान की सियासत में ईमानदारी की बात कह के आने वाला, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दूंगा ये कह के आने वाला, अपने ही कुछ सालों में बहुत सारे भ्रष्टाचार कर जाए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी का स्कैम हो, बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं। लेकिन उस आदमी को यह पता है कि इस स्कैम को फैलने से रोकने देने के लिए किस किस को किस तरह से मैनेज करना है। यही तो खूबी है साहिब की। जिस तरह से गुजरात मॉडल चला, वो पूरा गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में लागू हो गया और हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही करने लगी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि बेरोजगार लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मिल गए जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के चल सकते थे, जो राम मंदिर की मांग करने के लिए दिन रात हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते थे। कुछ ऐसे तस्करों के दल बन गए जो गौरक्षा के नाम पर दल बना करके वसूली करने लगे। कुछ गुंडे पैदा कर दिए गए। हिंदुओं में अक्सर गुंडे पैदा हुआ नहीं करते थे। कहा जाता था कि जितने गुंडे होते हैं या दाऊद वाऊद जैसे गुंडे निकलते हैं वो मुसलमानों में निकलते हैं। लेकिन देखिए, वक्त देखिए, नया हिंदुस्तान बदलते हुए देखिए, अब गुंडे हिंदुओं में जबरदस्त मिल जाएंगे। चैलेंज करके गोली मारने वाले, कैमरे के सामने गोली मारने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, जिनका सम्मान करने वाले मंत्री और संतरी सारे मिल जाएंगे जिनको सम्मान दे दिया जाएगा। लेकिन देश तो बर्बादी की तरफ चला गया ना। मोदी ने टारगेट किया उन लोगों को, उन मतदाताओं को जिनकी उम्र उस समय परवान चढ़ रही थी 18 साल से ऊपर। उनको भर्ती किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन आज मैं बजरंग दल के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो 18 साल से लेकर के 40 साल तक या मतलब 20 साल तक के हैं। बजरंग दल में से कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सेना में सिलेक्शन कराया? भाई, अमित शाह सिलेक्शन करा सकता है अपने बेटे का एआईसीसी के लिए, और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर को आप देख लीजिए, एआईसीसी में बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। बीजेपी का ही है ना। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं लगे हुए धंधे से। लेकिन बजरंग दल जो राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ है, हिंदू युवा वाहिनी जो राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है, इनमें से कितने हिंदुओं को बीजेपी ने अग्निवीर या सैनिक या हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए बॉर्डर पर भेजा? बॉर्डर पर पाकिस्तान पर आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कल को यही सवाल उनको थोड़ा सा चाटेंगे, काटेंगे और फिर मोदी जी जो है बिल बिलाएंगे। भाई, बिल बिलाने चाहिए। जो सवाल मेरे दिमाग में आए वो सवाल तो आम बजरंगी के भी दिमाग में आ सकते हैं, या केवल बजरंगी की ये ड्यूटी है कि वो पार्कों में जाए, देखे वैलेंटाइंस डे के अंदर कौन सी लड़का लड़की घूम रहे हैं, उनकी हम पिटाई करें। वाह, अच्छी यूनिवर्सिटियां ना दी, रोजगार ना दिया, कुछ ना दिया, बस दे दिया हाथ में डंडा और त्रिशूल, बेटा काट दे, भली करेंगे राम। मुसलमान है तो मार दे, गौ हत्या कोई करता है तो साले फंस जा केस में। मां बाप रोते फिरेंगे, एड़ियां रगड़ते फिरेंगे। यही तो दिया है हिंदू युवाओं को बीजेपी ने। क्या भक्त इस बात का जवाब दे सकते हैं? या बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके घर में एक एक टीवी, एक एक मोटरसाइकिल बांट दी गई होती, या उनको नौकरी दिला दी गई होती, या उनमें से किसी को आईपीएस आईएएस ऑफिसर बना दिया गया होता, तब मैं समझता कि वाह यार, बजरंग दल में मैं अपने लड़के को ही भर्ती कराऊंगा। बहुत आसान रास्ता है सेना में भेजने का। देश के लिए मरेगा तो मेरा नाम भी रोशन करेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन क्या कोई डेटा यूपी सरकार के पास, एमपी सरकार के पास या बीजेपी शासित राज्य सरकारों के पास है?
वो ये बता सकें कि हिंदू युवाओं को, जिनको आप हिंदू मानते हैं, कितना रोजगार पिछले 8 सालों में मिला है। बस मुझे तो ये जानकारी चाहिए। और एक डेटा ये भी चाहिए कि कितने मुस्लिम युवाओं को रोजगार हिंदुस्तान में नहीं, अरब कंट्रीज में मिला है, और उसका वीजा और उसके पासपोर्ट्स कितने बीजेपी सरकार ने जारी किए हैं। क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ रिएक्शन होगा, या बजरंग दल के संयोजक अध्यक्ष या वो लोग जो 8 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं कर्नाटक में, बड़े बड़े नामचीन लोग पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं। मनीष सिसोदिया बेचारा, उसकी लंका लगा दी जाती है। भाई ट्रेंड चल रहा है ना मोदी सरकार का कि जो ताकतवर नेता हो, पैसे वाला हो, बेईमान और गुंडा हो, ईडी आईडी सीबीआई को उसके पीछे लगा दो, और उसके बाद बिना मारे तो उसकी पीछे वाड़े में आग लाल कर दो, और फिर तो वो अपना हो ही जाएगा, फिर राज्य भी हमारा है। बस देख लीजिए, देख लो ना बाबा, इधर से बहुत सारा जितना कांग्रेस का करप्ट आदमी था वो बीजेपी ने ले लिया। कांग्रेस करप्टहीन हो गया, लेकिन बीजेपी करप्ट से भी ज्यादा काजू कतली हो गया। शायद बजरंग दल वालों के लिए बुरा लग रहा होगा, भक्तों को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि मोदी जी से सवाल कर दिए, लेकिन मोदी जी ने भक्तों आपका इस्तेमाल किया, और आपको इस्तेमाल करके और अपना जूता साफ करके सड़कों पर छोड़ दिया। आपको पता है कि वो जो मोदी का स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, उसमें अपनी वाही के लिए भाई साहब ने, बीजेपी ने जितना भी 83,000-82,000 टिकट बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए खरीदे गए, मोदी के नारे लगते रहे। और टिकट किसने खरीदे उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। अदानी ने डालने क्या, जो काम इस राष्ट्रीय मीडिया को करना चाहिए वो काम हम जैसे पुछल्ले लोगों को करना पड़ रहा है। घोटाला हो रहा है अदानी के शेयर्स में, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा ना। भाई कौन बोलेगा, क्योंकि मामला डाइवर्ट करना है। बजरंग दल वाले लोग पूछेंगे, उनके माँ बाप पूछेंगे, वो इसी में खुश हैं, अरे मंदिर बन गया, भाड़ में जाए, महंगाई से हम भुगत लेंगे, भाड़ में जाए। वैसे चलिए, सिलेंडर महंगा हो जाने से एक बात तो हुई कि कम से कम गाय सड़कों पर नहीं निकलेगी, लोग अपनी गाय को खूंटे से बांध के रखेंगे, क्योंकि गोबर चाहिएगा तो उपले बनाने पड़ेंगे, उपले बनाएंगे तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, और उसी के बाद तो रोटी मिल पाएगी। क्यों भक्तों, ठीक है ना? मोदी सरकार के साथ आप भी रहिए, मैं भी हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय बोलते रहिए।